क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन के जैसा है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर डिफरेंट है। अब क्या है, ये कंबाइन इक्वेशन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइन की कंबाइन इक्वेशन ये हमको दी हुई है। इन कंबाइन इक्वेशन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है और इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन की हमको कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने पिछले दो क्वेश्चन के जैसा अगर कंसेप्ट अप्लाई करें, जो इसके दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे उसके जैसा कंसेप्ट अगर हमने अप्लाई करें, तो यहाँ पर क्या होता कि b की वैल्यू 0 है। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी b की वैल्यू 0 है। तो अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो हमको क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 की जो वैल्यू रहती है, यानी सम ऑफ स्लोप की जो वैल्यू रहती है वो -2h/b रहती, यानी यहाँ पर स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वैसे ही m1 इंटू m2 की वैल्यू भी क्या रहती, a/b। यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू जो अभी हम यहाँ पर पुट कर रहे थे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, और वो ये है कि हम इसको सेपरेट कर लेंगे। पहले ये जो कंबाइन इक्वेशन है, ये कंबाइन को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप, और ये वाली लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल L2 का स्लोप हो जाएगा, और फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो इस प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ 3x² माइनस 4xy इक्वल्स टू 0 इज़, इसकी सेपरेट इक्वेशन क्या है, अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ से x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 4y इक्वल्स टू 0। तो ये होगी इसकी सेपरेट इक्वेशन। लिखेंगे लेट m1 डेट इज, इसी को मैं ऐसा लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। 3x minus 4y is equals to 0. Let m1 and m2 be the slope of line represented by. Let m1 and m2 be the slope of line represented by 3x square minus 4xy equals to 0. और ऐसा करेंगे हम रिप्रेजेंटेड बाय, इसका स्लोप m1 कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली। इसको लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m1 है और सेकंड वाली लाइन का स्लोप m2। नाउ देयरफॉर स्लोप हम m1 का स्लोप लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप m1 का स्लोप क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रहता -a/b। यहाँ पर देखो b की वैल्यू है ही नहीं, यानी 0 रहेंगी, तो m1 का जो स्लोप रहेगा वो नॉट डिफाइंड रहेगा। स्लोप m1 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर फर्स्ट वाला स्लोप नॉट डिफाइंड है क्योंकि b की वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड स्लोप m2 इज, m2 का जो स्लोप हो जाएगा, या मैं ऐसा करता हूँ उसको सेकेंड लाइन में लिखता हूँ, एंड स्लोप m2 इज, इसका जो स्लोप है ये हो जाएगा -a की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय b डेट इज -4/3 विच इज इक्वल्स टू 3/4। ये हो गया m2 का स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स आर, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1 एंड -1/m2, क्योंकि ये कंबाइन इक्वेशन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/m1 एंड -1/m2। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर -1/m1 इज इक्वल्स टू -1/m1, m1 की वैल्यू देखो क्या है, नॉट डिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी है, और 1/∞ इज इक्वल्स टू होता 0, एंड -1/m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -1/m2 की वैल्यू देखो कितनी है, 3/4, यहाँ पर लिख देंगे 3/4, तो ये क्या हो जाएगा -4/3। तो ये हो गया -1/m1 की वैल्यू और -1/m2 की वैल्यू, यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। अब ये जो लाइन से ओरिजिन से पास हो रही, यहाँ पर लिख लेंगे, सिंस लाइन्स आर पासिंग थ्रू origin,
देयरफॉर इसकी इक्वेशन हो जाएंगे y इज इक्वल्स टू -1/m1x एंड y इज इक्वल्स टू -1/m2x। y इज इक्वल्स टू -1/m1, -1/m1 की वैल्यू क्या मिली हमको 0, तो ये हो जाएगा 0 × x, या यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 × x विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू -1/m2, -1/m2 की वैल्यू हमको क्या मिली -4/3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे -4/3 × x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -4x, -4x को इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल्स टू 0, डेट इज y इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x + 3y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएंगी दो सेपरेट इक्वेशन। अब हम इनकी कंबाइन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन इज y × 4x + 3y इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 0। y से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4xy प्लस y से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन।